कभी भी पत्नी को इन 3 स्थानों पर अकेला न छोड़े। एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। चंपा राज्य में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। वह दयालु और दानप्रिय था। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि चंपा राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। व्यापारी का व्यापार ठप हो गया और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने तय किया कि वह दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करेगा। वह अपनी पत्नी और थोड़े से सामान के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिला। अचानक डाकुओं ने उन पर हमला किया, सारा सामान लूट लिया और उन्हें बुरी तरह पीटा। दुखी मन से वे दोनों आगे बढ़े। साधु का मार्गदर्शन जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक साधु की कुटिया दिखी। साधु पीपल के पेड़ के नीचे बैठे अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। व्यापारी ने अपनी समस्या साधु को बताई और निवेदन किया कि वह उसे धन उधार दिलाने में मदद करे। साधु ने दया करते हुए एक सेठ का पता बताया। पत्नी को गिरवी रखना। व्यापारी ने सेठ के पास जाकर कहा, मुझे व्यापार के लिए धन चाहिए। मेरे पास गिरवी रखने के लिए केवल मेरी पत्नी है। कृपया उसे गिरवी रखकर मुझे धन दें। मैं आपका कर्ज ब्याज सहित चुका दूं। सेठ ने प्रस्ताव स्वीकार किया और व्यापारी को धन देकर उसकी पत्नी को अपने घर में रख लिया। व्यापारी की सफलता और दुख। व्यापारी दूसरे राज्य में गया और अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वह गांवों से सस्ता अनाज खरीदकर शहरों में महंगे दाम पर बेचने लगा। मेहनत के बल पर उसने बहुत धन कमा लिया। जब उसके पास पर्याप्त धन हो गया तो उसने अपनी पत्नी को वापस लेने का निर्णय किया। वह सेठ के पास पहुंचा और कहा, मुझे अपनी पत्नी लौटा दीजिए। मैं आपका कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। सेठ ने उदासी जताते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी 2 महीने पहले बीमार पड़कर मर गई। हमने हर संभव कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं सके। यह सुनकर व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु की सलाह। व्यापारी दुखी मन से फिर साधु के पास गया। साधु ने अपनी ज्ञान शक्ति से सत्य जाना और कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी जीवित है। सेठ ने तुमसे झूठ कहा है। जाकर राजा के दरबार में न्याय मांगो। राजा के दरबार में व्यापारी राजा के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया। सेठ ने कहा, महाराज, व्यापारी की पत्नी मर चुकी है। मेरे पास गवाह है। राजा ने गवाहों और वैद्य की बात सुनकर व्यापारी को निराश कर दिया। न्याय के लिए युक्ति। साधु ने व्यापारी से कहा, राजा से एक दिन के लिए राजगद्दी मांगो। राजा मान जाएगा और तुम न्याय कर सकोगे। व्यापारी ने ऐसा ही किया। राजा ने उसे एक दिन के लिए राजगद्दी सौंप दी। न्याय की स्थापना राजा ने व्यापारी ने सबसे पहले साधु को बुलाया। साधु ने गवाहों और वैद्य से कड़ी पूछताछ की। सत्य सामने आया कि सभी ने झूठी गवाही दी थी। सेठ ने लालच और भय के कारण झूठ बोला था। साधु के आदेश पर सेठ ने व्यापारी की पत्नी को दरबार में पेश किया। व्यापारी को उसकी पत्नी वापस मिल गई। सेठ और गवाहों को उनके अपराध के लिए दंडित किया। साधु का उपदेश। साधु ने व्यापारी और राजा को सिखाया कि पत्नी को 3 स्थानों पर कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बीमारी में, जब पत्नी बीमार हो उसे अकेला न छोड़े। आरोपों के समय, जब लोग पत्नी पर झूठे आरोप लगाएं तब उसका साथ दें। कठिन परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में पत्नी को पराये पुरुष के साथ अकेला न छोड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि पत्नी का सम्मान और सुरक्षा करना हर पति का कर्तव्य है।